नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 जातियों का पुनर्ध्रुवीकरण इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। इसके लेखक हैं प्रदीप श्रीवास्तव। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश के चुनावों को समझने के लिए एक संपूर्ण किताब है, ऐसा लेखक और प्रकाशक का दावा है। प्रदीप श्रीवास्तव लगभग 3 दशक से पत्रकारिता में है, हिंदी पत्रकारिता से जुड़े रहे। कई समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया और राजनीति को ही वह कवर करते रहे पत्रकारिता के दौरान। उनकी एक पुस्तक पहले आ चुकी है, रामविलास पासवान पर उनकी जीवनी। यह पुस्तक भी उत्तर प्रदेश के चुनाव पर उनका अपना आकलन है। उनका मानना है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ की जो राजनीति है उसमें जातियों का क्या प्रभाव है और कितने तरह के फैक्टर काम करते हैं, इसको उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखने की कोशिश की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रहा है, इसलिए इस राज्य की ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो राजनीति करते हैं या जिन लोगों को उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति को समझना है या जो लोग चुनावी परिणामों पर काम करते हैं या बारीक नज़र रखते हैं। उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य में कई राज्य हैं, कई इलाकों को उन्होंने बांटा है। जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश की अपनी अलग अहमियत है, बुंदेलखंड की अपनी अलग अहमियत है, अवध की अपनी अलग अहमियत है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी अलग अहमियत है और हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं, अपनी प्राथमिकताएं, अपनी सोच है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश की पहचान है, वह यह है कि जातिवादी आधार पर यह प्रदेश बुरी तरह से या तो कहिए बटा हुआ है या संगठित हो रखा है। तरक्की और आज़ादी के इतने लंबे अंतराल के बावजूद जातियों के आधार पर गोलबंदी उत्तर प्रदेश की पहचान है। आप इसे स्वीकारें या ना स्वीकारें, जो सवर्ण जातियां हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण, ठाकुर, ये भी जातिवादी आधार पर वोट करती हैं। दल और दलगत प्रतिबद्धता बाद में आती है। विधानसभा चुनावों में 1937 से 2017 तक के चुनावी परिणामों का भी इस पुस्तक में उल्लेख है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अलग अलग जो जातियों के आधार पर जिन पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में जगह बनाई, उनका भी जिक्र है। इनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सुहेलदेव की पार्टी, अपना दल, इस तरह के पार्टियों की भी चर्चा इन्होंने कर रखी है। निषाद पार्टी, पीस पार्टी, इनका भी उल्लेख कर रखा है इस पुस्तक में। इसके अलावा इस पुस्तक की एक खास बात यह है कि यह पुस्तक सामाजिक समीकरण उत्तर प्रदेश में किस तरह से एक जाति के लोग या एक समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों को जोड़ने की जुगत में रहते हैं और हर दल इनको अपने पाले में खींचने की कोशिश करता है और उसके लिए तरह तरह के प्रयास करता है, इसका भी उल्लेख इस पुस्तक में है। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां उत्तर प्रदेश में किस तरह से आर्थिक कारोबार हुए हैं और एक जो काम किया है प्रदीप श्रीवास्तव ने खास, वह यह है कि अगड़ों के वर्चस्व, यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बड़ी जातियां हैं, सवर्ण हैं, किसी ज़माने में उनका वर्चस्व था। सारे मुख्यमंत्री, बड़े नेता वो बड़ी जातियों से थे। उनके बीच में पिछड़ी जातियां आई, फिर दलित उभार आया मायावती की अगुवाई में, और फिर एक बार अगड़ों की तरफ फिर से उन्मुख हो रहा है। यानी अगड़ी जातियां यानी ब्राह्मण और राजपूत, ये एक प्रमुख भूमिका अदा करेंगे इन चुनावों में। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि जैसे जब समाजवादी पार्टी को चुनने की बात होती है
या बहुजन समाज पार्टी को चुनने की बात होती है तो, या कांग्रेस या भाजपा को चुनने की बात होती है, तो जो मतदाता है वो यह सोचता है कि किसके साथ जुड़कर उसको नुकसान है और किसके साथ जुड़कर उसको फायदा है। एक दलित के लिए एक राजपूत को चुनना ज़्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि वह किसी यादव के नेतृत्व को चुने। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक के अनुसार जो पिछड़ी जातियां जिनका उभार राजनीतिक आंदोलन के चलते हुआ, उनसे दलितों को ज़्यादा नुकसान हुआ बनिस्बत सवर्णों के। यही वजह है कि अगड़ों के वर्चस्व से अगड़ों की वापसी तक की वो बात करते हैं। और चुनाव 2022 में एक ये अलग तरह का राजनीतिक मंथन होगा जिसमें जातियां महत्वपूर्ण होते हुए भी उनके गठजोड़ टूटेंगे, अलग अलग होंगे। ब्राह्मणों की कोई पार्टी नहीं है, फिर भी ब्राह्मण भाजपा और कांग्रेस के अलावा कहाँ जाए, वह समाजवादी पार्टी से जुड़े या बसपा से जुड़े या नहीं जुड़े। ये जो निष्कर्ष देते हैं प्रदीप श्रीवास्तव, इसका नतीजा कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगा। लेकिन यह पुस्तक चुनाव शुरू होने पहले चरण के साथ ही बाजार में आ चुकी थी। तथ्यात्मक रूप से उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के लिए यह एक उपयोगी पुस्तक हो सकती है। पुस्तक का प्रकाशन बहुत हड़बड़ी में किया हुआ लगता है, इसलिए इसमें वर्तनी की ढेर सारी त्रुटियां हैं, प्रूफ की बहुत सारी गलती है। और पेंगुइन जैसे प्रकाशक को, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हैं, इस तरह की त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, पुस्तकों के प्रकाशन में प्रकाशकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तनी की अशुद्धियां न हों, व्याकरण की अशुद्धियां न हों। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए हिंद पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित की है। इसका मूल्य है 299 रुपये और पृष्ठ संख्या है 202। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।